मिले टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। महाराष्ट्र के अमरावती में जो कुछ हुआ उसको पूरे देश ने देखा। वहां जिस तरीके से एक विशेष समुदाय के दुकानों और मकानों को निशाना बनाया गया, बजरंग दल और बीजेपी के कार्यकर्ता जिस तरीके से वहां पर आगजनी किए, मुसलमानों की दुकानों में आग लगा दिए और चुन चुनकर जो मुसलमानों की दुकान थी उनमें तोड़फोड़ की गई, लूटपाट भी की गई। एक दिन पहले रज़ा एकेडमी और कुछ तंजीमों ने मिलकर त्रिपुरा में जो कुछ हुआ था, त्रिपुरा में जिस तरीके से तशद्दुद हुआ, एक विशेष समुदाय के लोगों को मारा गया, उनकी दुकानों को जलाया गया, उनकी मस्जिदों में आग लगाई गई। तकरीबन 19 से ज़्यादा मस्जिदों को आग के हवाले कर दिया गया था। उसी के खिलाफ महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया गया था। पूरी तरीके से ये सफल भी रहा। कई जगहों पर पूरी तरीके से महाराष्ट्र बंद था। कुछ जगहों पर पत्थरबाजी हुई थी, लेकिन पुलिस ने फौरन उस पर कंट्रोल कर लिया था। उसके अगले दिन बीजेपी ने महाराष्ट्र बंद और खासकर अमरावती बंद का ऐलान किया, जहां पर सुबह से ही बजरंग दल के लोग अपने गले में भगवा झंडा डाले और चुन चुनकर जो मुसलमानों की दुकानें थीं उनको निशाना बनाया। जहां मुसलमानों के घर थे वहां पर भड़काऊ नारे लगाए गए, जय श्री राम के नारे लगाकर वहां पर रैली निकाली गई, जिसके बाद एक तशद्दुद वहां पर फैलते चला गया, जिसके नतीजे में पुलिस प्रशासन को वहां पर कर्फ्यू लगाना पड़ा। धारा 144 लागू कर दी गई, नेट भी बंद कर दिया गया ताकि और माहौल खराब ना हो। कई जगहों पर आतिशजनी हुई, कई जगहों पर दुकानों को जलाया गया। इसमें राज कमल चौक, नमूना गली, चांदनी चौक और जय स्मिथ चौक पुलिस की मौजूदगी में ये सब हुआ। इन जगहों पर लगातार आतिशजनी की गई, पथराव किया गया और भड़काऊ नारे लगाए गए। मुसलमानों के खिलाफ वहां पर नारेबाजी भी हुई। चुन चुनकर जो मुसलमानों की दुकानें थी सिर्फ उन्हीं को निशाना बनाया गया और जो मुसलमान की दुकान नहीं थी उनको छोड़ दिया गया कि ऐसे पहचान की गई अगर मुसलमान का नाम दुकान पर लिखा हुआ है तो उसके शटर को तोड़ दिया गया, आग के हवाले कर दी गई वो दुकान, जो कुछ उसमें था उसको लूट लिया गया। तो अब इस मामले में एक बड़ी खबर ये आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अनिल बोंडे को अमरावती पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जो ये हिंसा फैली, जिस तरीके से एक विशेष समुदाय के लोगों को निशाना बनाया गया, खासकर जो हिंसा फैलाई गई थी, जिस दिन महाराष्ट्र बंद का ऐलान रज़ा एकेडमी की तरफ से किया गया था, उसी दिन जो हिंसा हुई थी अमरावती में, कुछ जगहों पर सिर्फ पत्थरबाजी हुई थी, तुरंत पुलिस ने कंट्रोल उस पर पा लिया था। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता फडणवीस ने कहा था कि खास तौर पर नाम लिया था कि हिंदू की दुकानों को निशाना बनाया गया है, हिंदुओं को मारा गया है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र बंद का बुलावा दिया और उसके बाद सुबह ही ये अमरावती बंद का ऐलान हुआ और सुबह से ही तस्वीरें आने लगी कि हिंसा भड़क गई। अब इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के नेता अनिल बोंडे को अमरावती पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अमरावती पुलिस का कहना है कि हिंसा जो भड़की थी वो अनिल बोंडे के कुछ बयान की वजह से, उन्होंने कुछ लोगों को इकट्ठा किया था। अब पूरा मामला क्या है, जब पुलिस उनको ले जाएगी और बयान दर्ज होगा उसके बाद ही मालूम चलेगा, पुलिस जो खुलासा करेगी कि किस तरीके की हिंसा हो गई। अब आपको बता दें कि जो वहां पर कर्फ्यू लगा था, कर्फ्यू लगातार बढ़ा दिया जा रहा है क्योंकि अभी वहां पर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं और एक विशेष समुदाय के लोगों के खिलाफ जमकर वहां पर माहौल खराब किया गया, नफरत फैलाई गई, जिसकी वजह से विशेष समुदाय और अल्पसंख्यक समुदाय जो वहां रहता है उसके अंदर डर का माहौल बन गया है क्योंकि उसकी दुकानों और उसके घरों को निशाना बनाया गया था। मिलत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।